जब पाठ से के हो अमृत संचार, राम धाम में प्रीति हो सुगुन गण का विस्तार। तारक मंत्र राम है कि जिसका इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। तारक मंत्र राम है कि जिसका सुफल अपार, इस मंत्र के जाप से बोलो राम, बोलो राम, राम
तो क्या है कि आप देख रहे हैं कि गुरुजी यहाँ अपने सीट पर विराजमान नहीं हैं, तो आपके मन में कोई ख्याल आवे उससे पहले आपका पहले वो आपकी चिंता का विषय मिटा देते हैं। हाँ, जब क्या होता है कि गुरु दरबार में आने वाले का, भक्तों का जब गुरु के साथ में संबंध जुड़ जाता है, जब प्रीत हो जाती है, तो क्या होता है, जब पता चलता है हॉस्पिटल में गए हैं, लेकिन वो भी साथ में पता चलता है कि भाई हॉस्पिटल में सिर्फ चेकअप के हिसाब से, डायग्नोसिस के हिसाब से कि भाई अच्छे डॉक्टर, अच्छे इक्विपमेंट सब प्रॉपरली अगर हो जाता है चेकअप तो बढ़िया बात है, लेकिन फिर भी ये मन जो है मन नहीं मानता। भक्त का जो मन है, क्योंकि वो गुरु की तरफ आकर्षित रहता है। हाँ, गुरु में ऐसी शक्ति है ना, मोहनी शक्ति है कि भक्तों का चित्त को खींच के जो है और राम नाम के चरण कमल में रख देता है। हाँ, तो क्या होता है कि मन में एक रहता है कि घर कब आएंगे। हाँ, तो एक भाव पहले मेहता जी को बीच में रोक के इस भाव को पूरा करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मेहता जी, कि कृपा बरसा देना तू सावन आया, कि कृपा बरसा देना तू सावन आया, भक्तों का मनमोहन घर आया। कि कृपा बरसा देना तू सावन आया, कृपा बरसा देना तू सावन आया, भक्तों का मनमोहन घर आया। तो गुरुजी वहां घर पे आ चुके हैं। हाँ, और हो सकता है कि आपको आखिर में दर्शन भी दें। हाँ, परमात्मा से क्या एक्सप्रेशन कह रहा है, भक्त के दिल में से क्या निकल रहा है। एक कृपा बरसा देना तू सावन आया, भक्तों का मनमोहन घर आया। एक कृपा बरसा देना तू सावन आया। बड़ा सिंपल है, आइए सामने आइए। कृपा बरसा देना तू सावन आया, कि भक्तों का मनमोहन घर आया, कि भक्तों का मनमोहन घर आया। कृपा बरसा देना तू सावन आया, कृपा बरसा देना तू सावन आया। और क्या होता है जब कृपा बरसती गुरु की, जब कृपा बरसती है तो क्या होता है कि जो जो जिसको चाहिए वो सब कुछ मिल जाता है, और उसके मन में चिंता ही नहीं बचती कि मुझे मिला कि नहीं मिला, क्योंकि वो तो दर्शन पाके इतना मस्ती में आ जाता है और कहता है कृपा बरसा देना तू सावन आया, भक्तों का मनमोहन घर आया, भक्तों का मनमोहन घर आया। संदेश आया, समाचार आया, संदेश आया, समाचार आया, मंगल बेला है आई, कि भक्तों का मनमोहन घर आया, कि कृपा बरसा देना तू सावन आया। है ना? तो अब क्या हो गया, अब आप निश्चिंत हो गए ना। जैसे एरोप्लेन
तो वहां आ जाता है, जब टेक ऑफ ले लेता है एरोप्लेन और पता लग जाता है कि भाई आपके जहाज का जो पायलट है वो पुराने, आप कई लोग तो बार बार जाते हैं प्लेन में, तो अपने को मालूम है कि कैप्टन खन्ना के कैप्टन कोहली, हाँ कोई भी हो सकता है कैप्टन, ऐसी बात नहीं है, कैप्टन दारू वाला तो अपने को मालूम है कि कैप्टन जो है वो समझदार है, पावरफुल है, ऐसा आपको और उसमें आ जाता कि सीट बेल्ट खोल दीजिए, साइन उसकी हटा दी गई है, तो आप सीट बेल्ट खोल सकते हैं, फिर भी सेफ्टी के लिए अपनी चाहे तो बांधे रखिए। तो अपने को मालूम है कि अपने गुरु में जो, अपने जीवन में जो गुरु जो है वो पावरफुल गुरु आ गया है ना। लेकिन ये तो खाली आपकी चिंता दूर करने के लिए आपको ये थोड़ी सी झलक दिखाई, अभी आगे उस बात को करेंगे, उसके पहले मेहता जी अपनी बात सुनाएंगे। चलिए किरीट भाई पहले कर रहे हैं। हर छम छम बाजे घूंघरवा मेरे घर आए बाबा, मेरे घर आए आए मेरे घर आए, छम छम बाजे घूंघरवा मेरे घर आए बाबा, मेरे घर
बरसे बादरिया, छोड़ो नहीं पतवार गुरुवर, छोड़ो
राम नाम के हीरे मोती गुरु बिखराए गली गली। ले लो रे कोई राम के प्यारो, यहाँ धूम मची है गली गली। जय जय राम जय जय राम जय जय राम 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 जय जय राम जय जय राम जय जय राम। नाम के हीरे मोती गुरु बिखराए गली गली। जय जय राम जय जय राम जय जय राम 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 जय जय राम जय जय राम जय जय राम राम जिसने यह मोती लूटे वे तो माला माल हुए। जिसने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए। धन दौलत और माऊब नेरा आखिर वे कंगाल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर वे कंगाल हुए। सोने चांदी वाले सुन लो बात सुनाए खरी खरी। सोने चांदी वाले सुन लो बात सुनाए खरी खरी। राम नाम के हीरे मोती गुरु बिखराए
में फंसा हुआ है वह सच्चा इंसान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है यह सच्चा इंसान नहीं। जग का मेला 2 दिन का है अंत में होगी चला चली। जग का मेला 2 दिन का है अंत में होगी चला चली। राम नाम के हीरे मोती गुरु में गिराए गली गली। जय जय राम जय जय राम जय राम राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम दुनिया को तू कब तक पगले अपनी कहता जाएगा। दुनिया को तू कब तक पगले अपनी कहता जाएगा। प्यारे प्रभु को भूल गया तो अंत समय पछताएगा। प्यारे प्रभु को भूल गया तो अंत समय पछताएगा। गुरु कृपा से पालो खजाना छूट न जाए शुभ घड़ी। गुरु कृपा से पालो खजाना छूट न जाए
श्रद्धे भाइयों और बहनों, कहते हैं कि जब गुरु भक्त को जीवन में जब गुरु मिल जाता है तो गुरु उसको राम नाम के मंत्र से नवाज देता है, उसको बख्शिश देता है और उसको धन्य बना देता है। और जब गुरु से उसको राम नाम रूपी मंत्र मिल जाता है, जब वो दीक्षित हो जाता है गुरु से, तो भक्त को भी चाहिए कि वो उसमें निष्ठा, उस राम नाम के मंत्र में निष्ठा रखे और जीवन में फिर कितनी भी तकलीफ उसको क्यों ना आ जाए, लेकिन अपना जो गुरु ने जो मंत्र दिया है उसके भरोसे को कम ना होने दे। तो ठीक इसी प्रकार जीवन में मुसीबतें तो आएंगी सबके, ठीक है ना, लेकिन जिस प्रकार प्रहलाद भक्त के जीवन में भी मुश्किलें आई, वो तो बेटा था सम्राट का हिरण्यकश्यप, और वो कहता था कि मैं भगवान हूं, मैं सम्राट हूं, मैं भगवान हूं, और तू मुझे भगवान कहकर बुला तो मैं तुझे निहाल कर दूंगा। उसने कहा कि देख, ये दरबार में कितने सब समझदार बड़े बड़े विद्वान लोग बैठे हैं, तो ये सब कहते हैं कि मैं भगवान हूं। तो प्रहलाद ने कहा कि पिताजी आप जरा नजर उठा के देखिए तो ये सब मरे हुए हैं। तो उसने कहा मरे हुए कैसे हैं? कि नाम नहीं जिस जीव पर, नाम नहीं जिस जीव पर, जान निराह वह मास, और नाम बिना मन शून्य है, तंजू सूखा पास। कोई कीमत नहीं शरीर की यदि इसके भीतर राम का नाम इस मुख में नहीं है, उसकी कोई कीमत नहीं, इट इज यूजलेस। तो उसने पूछा कि तुझे ये बात किसने बताई? तो उसने कहा गुरु, मेरे गुरु ने मुझे ये बात बताई। हाँ, बचपन में उसके गुरु ने लिख दिया, वो पाठशाला में गया तो उसका मन नहीं लगता था, तो गुरु ने उस पर लिख दिया कि भाई कि तू राम नाम लिख। बस उसकी पटिया पे गुरु ने राम लिख दिया और क्या बोला कि तू यही बोलता रहे कि गुरु मेरी पटिया पे राम नाम लिख दे, गुरु मेरी पटिया पे राम नाम लिख दे। पटिया पे लिखते लिखते उसने अपने हृदय पे उस राम नाम को अंकित कर लिया। तो अब 3-4 दिन के बाद में होली का त्योहार है, पर्व। तो आइए प्रहलाद को किस तरह से सताया गया और उसने उसका कैसा भरोसा उसने अपना पक्का रखा, और अंत में अशुभ के ऊपर शुभ की कैसे जीत हुई और कैसे वहां राम नाम गूंज उठा। जैसे अभी 2 मिनट पहले आपने थोड़ी सी धुन लगाई थी, कितनी मस्ती उसमें, 2 मिनट में मस्ती आ गई कि नहीं आ गई? आ जाती है। ये क्या हम अपने आप को उसमें लगाते नहीं, जोड़ते नहीं, हम अपने आप को अलग करके रखते हैं। जैसे कि कोई नदी किनारे चला जावे, गंगा में भी चला जावे, लेकिन किनारे पे खड़ा रहता है, ठंडा है, अंदर जाऊं नहीं जाऊं, ठंडा है, अंदर जाऊं नहीं जाऊं, कपड़े तो निकाल लेता है, हाँ, आउंड लगा लगा के देखता है, भाई साहब ठीक है क्या, ए भाई साहब ठीक है क्या, और देखते देखते क्या होता है, समय हो जाता है और साथी बोलते हैं हम तो नहा लिए, चलो भूख लगी है भी चलो, तो कपड़े पहन के उधर से सूखा ही सूखा लौट जाता है। ये चश्मा इसलिए पहना कि ये नया भजन है, अभी तक इसकी ट्यून भी सेट नहीं हुई है, लेकिन मौका है इसीलिए इसको दोहरा रहे। राम नाम का प्रहलाद ने डंका बजा दिया, राम नाम का प्रहलाद ने डंका बजा दिया, हरि भजन में क्या असर है सबको बता दिया, हरि भजन में क्या असर है सबको बता दिया, 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 राम नाम में क्या असर है सबको बता दिया, राम नाम में क्या असर है सबको बता
डंका बजा दिया। भक्त प्रहलाद ने माला ली राम नाम की, भक्त प्रहलाद ने माला ली राम नाम की, और दैत्य कुल में सत्संग करवाया हरि नाम का। भक्त प्रहलाद ने माला ली राम नाम की, और दैत्य कुल में सत्संग करवाया राम नाम का। देखा ना? प्रहलाद ने डंका बजा दिया, राम नाम का प्रहलाद ने डंका बजा दिया। हरि भजन में क्या असर है सबको, राम नाम का प्रहलाद ने डंका बजा दिया, और राम नाम में क्या असर है सबको बता दिया। कैसे, कैसा डंका बजाया, कैसा डंका, कैसा डंका बजाया? जैसे पिता महाराज ने, ये गुरुजी ने, हम लोग ने, सब ने मिलके जो है ये यहाँ पर जो मुंबई नगरी में जो डंका बजाया राम नाम का। बोलो, प्रेम से बोलो, मधुरता से बोलो। गुरु राजेंद्र जी महाराज की जय। बोलो स्वामी श्री ईश्वरदास जी महाराज की जय। और उससे भी प्रेम से बोलो स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज। तो गुरु जी पीछे तो प्रसंग चल रहा था, 3-4 दिन में होली आने वाली है। तो भक्त प्रहलाद ने जो किस तरह से राम नाम का डंका बजाया, तो उसकी कहानी को दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। जब सभी शुरू किया था तो सोने में सुहागा हो गया कि आप यहाँ राम नाम का प्रहलाद ने डंका बजा दिया, राम नाम का प्रहलाद ने डंका बजा दिया। हरि भजन में क्या असर है सबको बता दिया। हरि भजन में क्या असर, भजन में क्या असर है सबको बता दिया, सबको बता दिया, सबको बता दिया, सबको
भक्त प्रहलाद ने माला ली राम नाम की और दैत्य कुल में करवाया सत्संग राम नाम का। सबको प्याला पिलाया खुद पिया हरि नाम का और जोश मुर्दा दिल में भी जिंदा किया राम नाम का। भक्त प्रहलाद पर ना जुल्म ढाती होलिका, भक्त प्रहलाद पर ना जुल्म ढाती होलिका, तो हरि भजन में क्या असर है क्या बताती होलिका, कि हरि भजन में क्या असर है क्या बताती होलिका। राम नाम का पहला दिन डंका बजा दिया, राम नाम का पहला दिन डंका बजा दिया, हरि भजन में क्या असर है सबको बता दिया, हरि भजन में क्या असर है सबको बता दिया, सबको बता दिया, सबको बता दिया, सबको बता दिया, सबको बता दिया। राम नाम में क्या असर है सबको बता दिया, नाम में क्या असर है सबको बता दिया। डंका बजा दिया, डंका बजा दिया, डंका बजा दिया, डंका बजा दिया। राम नाम का पहला दिन डंका बजा दिया। के बाप से प्रहलाद जिद करता था सत्संग के लिए, बाप से प्रहलाद जिद करता था सत्संग के लिए, और आफतों से कुछ नहीं डरता था सत्संग के लिए। अपनी कुर्बानी का दम भरता था सत्संग के लिए, और सर हथेली पर लिए फिरता था सत्संग के लिए। अपनी कुर्बानी का दम भरता था सत्संग के लिए, और सर हथेली पर लिए फिरता था सत्संग के लिए। आजमाती भक्त का न भरोसा जो होलिका, अरे आजमाती भक्त का न भरोसा जो होलिका, तो हरि भजन में क्या असर है क्या बताती होलिका, हरि भजन में क्या असर है क्या बताती होलिका। राम नाम का पहला दिन डंका बजा दिया, राम नाम का पहला दिन डंका बजा दिया, हरि भजन में क्या असर है सबको बता दिया, हरि भजन में क्या असर है सबको बता दिया, 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 सबको बता दिया। हरि भजन में क्या असर है सबको बता दिया। राम कहने पर छुरी नंगी जिगर के पार थी। दैत्य का साम्राज्य था। राम कहने पर छुरी, छुरी छुरी चाकू, राम कहने पर छुरी नंगी जिगर के पार थी, और हाथ में माला फिरे तो हथकड़ी तैयार थी। आप सोचते हो कि प्लेन में बैठा हूं मैं कैसे निकाल के माला फेरूं, इतने सब बड़े बड़े लोग बैठे हैं क्या सोचेंगे। अरे वो क्या देखो क्या सोच रहा है कि राम कहने पर छुरी नंगी जिगर के पार थी, और हाथ में माला फिरे तो हथकड़ी तैयार थी। हरि भजन गाने के बदले, गुरुजी, हरि भजन गाने के बदले जेल की दीवार थी।
और कीर्तन करने के बदले कंठ पर तलवार थी। क्या बात है, हाँ है ना बात? नहीं दम नहीं भाई, दम नहीं है। राम कहने पर छुरी नंगी जिगर के पार थी, और हाथ में माला फिरे तो हथकड़ी तैयार थी। हरि भजन गाने के बदले जेल की दीवार थी, और कीर्तन करने के बदले कंठ पर तलवार थी। उस समय रंगना ये दिखाती जो होलिका, तो हरि भजन में क्या असर है क्या बताती होलिका। हरि भजन में क्या असर है क्या बताती होलिका। राम नाम का पहला दिन डंका बजा दिया, राम नाम का पहला दिन डंका बजा दिया। हरि भजन में क्या असर है सबको बता दिया, हरि भजन में क्या असर है सबको बता दिया, 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 सबको बता दिया। के पर्वत की चोटियों पर से गिराया भी गया, और फिर सुलाया कंटकों पर जिस्म सारा सो गया। भर के प्याला हलाल का पी गया, हाँ? भर के प्याला हलाल का पी गया, और मौत से हर तरह लड़के भक्त बालक जी गया। भक्त पर ताकत नाज माती जो होलिका, भक्त पर ताकत ना आजमाती जो होलिका। तो हरि भजन में क्या असर है क्या बताती होलिका। राम नाम का पहला दिन डंका बजा दिया, राम नाम का पहला दिन डंका बजा दिया। हरि भजन में क्या असर है सबको बता दिया, हरि भजन में क्या असर है सबको बता दिया। डंका बजा दिया, डंका बजा दिया, डंका बजा दिया, डंका बजा दिया, राम नाम का पहला दिन डंका बजा दिया। तो दैत्य बोला होलिका से कि जुल्म ये इजाद कर, दैत्य बोला होलिका से कि जुल्म ये इजाद कर, रिश्ते उल्फत मिटाकर दिल को अब फौलाद कर। क्योंकि होलिका प्रहलाद की बुआ थी। दैत्य बोला होलिका से जुल्म ये इजाद कर, और रिश्ते उल्फत मिटाकर दिल को अब फौलाद कर। क्या आग में जलती नहीं तू याद आशीर्वाद कर। उसको आशीर्वाद था ना कि आग में जलेगी नहीं होलिका, तो याद दिलाता उसको, आग में जलती नहीं तू याद आशीर्वाद कर, और खाक अपनी गोद में लेकर मेरी औलाद कर। आग में जलती नहीं तू याद आशीर्वाद कर, और खाक अपनी गोद में लेकर मेरी औलाद कर। इतना सुनकर भक्त को ना जो जलाती होलिका, तो हरि भजन में क्या असर है क्या बताती होलिका। जो 6 दिन हॉस्पिटल में रह के आया हो वो इस तरह से आ सकता है सत्संग में। ये तो कोई दैविक शक्ति है ना, गुरु की शक्ति है। राम नाम का पहला दिन
डंका बजा दिया। हरि भजन में क्या असर है सबको बता दिया। हरि भजन में क्या असर है सबको बता दिया। 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 होलिका को आग ने पहले बिठाया गोद में। क्या सीन है देखो। हाँ, क्योंकि सम्राट ने हिरण्यकश्यप ने ढूंढी पिटवा दी थी, यानी जिसको बोलते हैं ना, मैसेज भेज दिया था। क्या मैसेज भेज दिया था कि भाई नगर में जितने लोग हैं वो कल वो चौराहे पे वहां जमा होंगे कि वहां चिता जलाई जाएगी। बोले किसकी चिता जलाई जाएगी? बोले राम नाम की चिता जलाई जाएगी। मेरा ये लड़का पहला राम नाम करता है तो इसकी चिता जला दी जाएगी। सब अपने नए नए कपड़े पहन के आना और सब आके उसमें ईंधन डालना। तो राजा का हुक्म था, भाई सबको आना ही पड़ा। और विद्वान वहां खड़े थे, उन्होंने कहा लो सम्राट इसमें फायर भी आप लगा दो चिता में। हाँ, बोले ठीक है मैं लगा देता हूं। तो क्या सीन है देखो। होलिका को आग ने पहले बिठाया गोद में और होलिका ने हरि के प्यारे को उठाया गोद में। हाँ, होलिका को आग ने पहले बिठाया गोद में और होलिका ने हरि के प्यारे को उठाया गोद में। भक्त ने भी इस कदर आसन जमाया गोद में। हाँ, भक्त ने भी इस कदर आसन जमाया गोद में कि दौड़ कर बैकुंठ से भगवान आया गोद में। हाँ, भक्त ने भी इस कदर आसन जमाया गोद में कि दौड़ कर बैकुंठ से भगवान आया गोद में। या चंबा बिन भक्तों को दिखाती जो होलिका। ये अचंभा बिन भक्तों को दिखाती जो होलिका। तो हरि भजन में क्या असर है क्या बताती होलिका। पहला दिन राम नाम का डंका बजा दिया। हरि भजन में क्या असर है सबको बता दिया। प्रहलाद पर निष्फल हो गई। आग की गोला जनी प्रहलाद पर निष्फल हो गई और दुर्जनों की हुई तरकीब उल्टी चल गई। आग की गोला जनी प्रहलाद पर निष्फल हो गई और दुर्जनों की हुई तरकीब उल्टी चल गई। ये जलाते जिसको उसके सर से आफत टल गई। हाँ? जिसको जलाना, किसको? भक्त को, प्रहलाद को जलाना था। ये जलाते जिसकी उसके सर से आफत टल गई। जो जलाने वाली थी अफसोस वो खुद ही जल गई। हाँ। और पिता महाराज बोलते थे ना कि चिता में क्या निकला? राम नाम गूंज उठा पूरा, वहां पर शहर जितने लोग थे वहां गूंज उठा राम 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 राम।
जो जलाने वाली थी अफसोस वो खुद जल गई। अरे विमुख होके इतना न दंड पाती जो होलिका, अरे विमुख होके इतना न दंड पाती जो होलिका, तो हरि भजन में क्या असर है क्या बताती होलिका। होलिका जाहिर में तो बदनाम खोटी हो गई, हाँ मगर वास्तव में उसकी उच्च कोटि हो गई। जो भक्त को जलाने निकली थी, लोग फिर उसकी पूजा क्यों करते हैं भाई? तो कहता होलिका जाहिर में तो बदनाम खोटी हो गई, हाँ मगर वास्तव में उसकी उच्च कोटि हो गई। क्यों हो गई उच्च कोटि? क्योंकि भक्त पर निछावर उसकी बोटी बोटी हो गई, और भक्त के राम नाम की सच्ची कसौटी कर गई। प्रहलाद पर जीवन न लुटा दी जो होलिका, तो हरि भजन में क्या असर है क्या बताती होलिका। बोलो सद्गुरुदेव की जय, बोलो पिता महाराज की जय, और बोलो राजेंद्र जी महाराज। और भी कोई जो भी आप आध्यात्मिक क्रिया करते हो, तो उसमें क्या है कि आपको उसमें अटल विश्वास होना चाहिए, पूरा पक्का विश्वास होना चाहिए। तभी क्या होगा कि वो जो आप क्रिया करोगे वो आपको आपकी सफलीभूत होगी, और आपका क्या होगा कि आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। हा? जो ब्रह्मांड से जो शक्ति है वो आपकी लाइफ एनर्जी जो आपके भीतर है उसके साथ में गुरु उसको कनेक्शन कर देगा, और फिर आपके वो कृपा का प्रवाह आपको मिलेगा, और लाइफ में हो सकता है कि आपको कोई बहुत बड़ा संयोग भी उसके कारण मिल जाए। तो क्या कहता है? आवाज दे के न प्रभु को बुलाओ, आवाज दे के न प्रभु को बुलाओ, है नजदीक नजरों से पर्दा हटाओ, आवाज दे के न प्रभु को बुलाओ, है नजदीक नजरों से पर्दा हटाओ, आवाज दे के न प्रभु को बुलाओ, है नजदीक नजरों से पर्दा हटाओ, है हर जर्रे जर्रे में वो है समाया, है हर जर्रे जर्रे में वो है समाया, मगर वो किसी की न दृष्टि में आया, मगर वो किसी की न दृष्टि में आया। गुरु की कृपा से दृष्टि वो पाओ, गुरु की कृपा से दृष्टि वो पाओ, है नजदीक नजरों से पर्दा हटाओ, आवाज दे के प्रभु को बुलाओ, नजदीक नजरों से पर्दा हटाओ, आवाज दे के न प्रभु को बुलाओ, है नजदीक नजरों से पर्दा हटाओ, आवाज दे के नहीं वो किसी के
है बंधन में आता, नहीं वो किसी के है बंधन में आता, नहीं वो जन्मता, नहीं वो है मरता, नहीं वो जन्मता, नहीं वो है मरता। गर मिलना चाहो गुरु शरण में तुम आओ, गर मिलना चाहो गुरु शरण में तुम आओ, है नजदीक नजरों से पर्दा हटाओ, आवाज दे के न प्रभु को बुलाओ। तो है ना, अभी गुरुजी आपके सामने समक्ष बैठे, साक्षात बैठे हैं, तो आपको आनंद आ रहा है। कुछ देर पहले गुरुजी यहाँ नहीं थे, लेकिन आप भाव से जुड़े हुए थे, तो भी आपको आनंद आ रहा था ना। तो ये सारा भाव का खेल है। नहीं वो किसी के है बंधन में आता, नहीं वो जन्मता, नहीं वो है मरता। गर मिलना चाहो गुरु शरण में तुम आओ, है नजदीक नजरों से पर्दा हटाओ, आवाज दे के है अपने ही अंदर कहाँ ढूंढते हो, है अपने ही अंदर कहाँ ढूंढते हो। जमीन पर है क्यों आसमां ढूंढते हो, जमीन पर है क्यों आसमां ढूंढते हो। छुप के वो बैठा है अंदर गुरु के, छुप के वो बैठा है अंदर गुरु के, नजदीक नजरों से पर्दा हटाओ, आवाज दे के ना प्रभु को बुलाओ, ए अपने ही अंदर कहाँ ढूंढते हो, ए अपने ही अंदर कहाँ ढूंढते हो। जमीन पर है क्यों आसमां ढूंढते हो। छुप के वो बैठा है अंदर गुरु के, है नजदीक नजरों से पर्दा हटाओ, आवाज दे के ना प्रभु को बुलाओ। तो आज बहुत ही सुंदर बात, जब यहाँ आने लगे सत्संग में आने से पहले बहुत ही सुंदर बात आई, ख्याल में आई। क्या बात आई देखो, आपको भी सुन के आनंद हो जाएगा, आप गदगद हो जाओगे। क्या बात आई कि जो लिविंग गुरु जो होता है, लिविंग गुरु जो होता है, यानी जो गुरु जो हाजिर होता है, तो परमात्मा उसके अंदर बसता है। जो लिविंग गुरु होता है तो परमात्मा उसके अंदर बसता है। इसलिए भक्तों को क्या होता है कि भक्तों को लगता है कि गुरु उसको परमात्मा के जैसा लगता है।
क्योंकि सामने गुरु नजर आ रहा है, परमात्मा नजर नहीं आ रहा है, लेकिन परमात्मा भीतर बैठा है, तो उसको लगता है कि गुरु परमात्मा के जैसा है ना। और जब गुरु अंतर ध्यान हो जाते हैं, जैसे यहाँ पिता महाराज बैठे हैं, वहां स्वामी सत्यानंद जी महाराज बैठे हैं, जब गुरु अंतर ध्यान हो जाता है तो गुरु परमात्मा के भीतर जाके बैठ जाता है। और देखने वाले को इसीलिए वो जो गुरु को जब दर्शन करते हैं, जो गुरु अंतर ध्यान हो गए, तो उसको उसमें परमात्मा के दर्शन होते हैं, उसको लगता है कि परमात्मा सामने बैठा है ना। तो जाओ, गहराई में जाओ, डीप में जाओ, क्योंकि किसी को यहां पर 40 साल हो गए, किसी को आते हुए 25 साल हो गए, किसी को 10 साल हो गए, किसी को 15 साल हो गए, लगभग सभी लोग सीनियर भी हो गए। 60-65 दिवाली तो कई लोगों ने देख ली है, और उसको बात ये समझ में आ गई है। कभी कभी बात होती है आपस में, तो कहते हैं कि भाई सभी लोग हाथ ऊपर करके, यानी या जो भी एक एक्शन है उसका, वो यही बोलता है कि ये जो गुरु दरबार है, इसके जैसा गुरु दरबार इस धरती के तख्ते पर नहीं है। तो अभी आपको बताया ना कि जब गुरु से संबंध हो जाता है, जब प्रीत हो जाती है गुरु से, किसी से भी आपकी जब प्रीत हो जाती है, तो उसके बारे में आप, चाहे वो आपसे दूर हो, चाहे आप उससे रोज मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, जैसे यहाँ गुरु जी से आप हर संडे मिलते हैं बराबर, तो क्या होता है कि जब प्रीत हो जाती है तो आदमी को क्या होता है कि उसका संदेशा, वो एक दूसरे का ख्याल रखता है कि भी क्या हो रहा है, कैसा है, क्या है। तो जब बहुत से लोगों को मालूम पड़ा कि गुरु जी पिछले हफ्ते हॉस्पिटल में गए हैं, तो लेकिन साथ में तुरंत का फोन आया किसी का, ये हुआ, तो मालूम पड़ा वो अपने वैसे चेकअप के हिसाब से गए हैं, वहाँ अच्छे डॉक्टर है, सब कुछ है, तो उसके हिसाब से गए। 3-4 दिन लग गया, लेकिन फिर भी मन में क्या होता है कि मन में जो है भक्त के जो है ना, ये होता है कि कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे, कब डिस्चार्ज मिलेगा, कब डिस्चार्ज मिलेगा, कब डिस्चार्ज मिलेगा। तो उस एक्सप्रेशन को पहले शुरू में आपको थोड़ा चिंतित देखा तो आपको दोहराया था ना, अब उसको गुरुजी के सामने उस बात को दोहराते हैं। गुरुजी, भक्तों के दिल में क्या भाव उठ रहा है कि पेश किया जाए। जय नवाजी, जय क्या बोलते हैं उसको, जय नवाजी, यानी धन्यवाद, थैंक यू। कहना है कि कृपा बरसा देना तू, सावन आया, कि कृपा बरसा देना तू, सावन आया, भक्तों का मनमोहन घर आया। बराबर मधुर मधुर से सुरों से आज उनको रिझाना है अपने को, हाँ, प्यार से मुस्कुराते हुए, उछलते हुए नहीं, मुस्कुराते हुए, हाँ, क्या कि कृपा बरसा देना तू, सावन आया, कृपा बरसा देना तू, सावन आया, कि भक्तों का मनमोहन घर आया, कृपा बरसा देना तू, सावन आया। बेटा आवाज अंदर बनता है, उसको पकड़
से कर दे बेटा, तो फ्री शाबाश। ओ कृपा बरसा देना तू, सावन आया, भक्तों का मनमोहन घर आया, है संदेश आया, है संदेश आया, चलिए बोलिए, है संदेश आया, है संदेश आया, है समाचार आया, है समाचार आया, मंगल बेला है आई, मंगल बेला है आई, ये भक्तों का मनमोहन घर आया, ये भक्तों का मनमोहन घर आया, कृपा बरसा देना तू, सावन आया, भक्तों का मनमोहन घर आया। तो कौन भक्तों का मनमोहन? जो आपके सामने बैठे हैं वो भक्तों का मनमोहन। तो इसीलिए कहते हैं कि इस दुनिया की कीमत एक तरफ और इस गुरु दरबार की कीमत एक तरफ। तो जितनी भी कीमती वस्तु होती है उसको संभालना भी उतना डिफिकल्ट होता है। तो और जिस तरह से एक बड़े परिवार को संभालना भी बड़ा डिफिकल्ट होता है, हाँ? क्योंकि उसको फिर उसका स्वामी जो है वो भी उतना ही समझदार होना चाहिए उस परिवार को संभालने के लिए। बड़ी कंपनी को मैनेज करना बड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि उसके लिए उतना समझदार चाहिए। इसी तरह ये जो सत्संग है उसको संभालना भी बड़ा मुश्किल काम है। संभालने वाला ऐसा गुरु होना चाहिए। तो क्या होता है, प्रभाव होता है हमारे ऊपर। हम कहीं भी जाते हैं तो प्रभाव होता है। प्रभाव जैसे अभी आजकल ये वर्ल्ड कप चल रहा है ना, वर्ल्ड कप क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप चल रहा है, तो उसके अंदर क्या हो रहा है कि एक दूसरे से हम बात कर, देखने वाले पे प्रभाव होता है। हम बात करते हैं आपस में कि विराट कोहली ने कमाल कर दिया, विराट कोहली ने कमाल कर दिया और उसने शिखर धवन का तो कहना ही क्या है, और वो क्रिस गेल तो कमाल किया, डबल सेंचुरी में 16 सिक्सर मार गया। तो इस तरह से वो बात होती रहती है, वो असर हो जाता है, प्रभाव हो जाता है। और इसी तरह से जब वो यात्रा पे जा रहे हैं तो बच्चा पूछता है कि डैडी वो गिलास में क्या रखा है, तो वो बोलता है, डैडी बोलता है कि नहीं वो तेरे काम की चीज नहीं है, उसको पीने से आदमी पागल हो जाता है। तो इस तरह से बच्चे को जो है उसके प्रभाव से बचा लेता है। तो प्रभाव भी आता है और कमजोरी भी आती है। कमजोरी जो है वो प्रभाव से ज्यादा बड़ी है, तो कमजोरी को दूर करना चाहिए। तो कमजोरी दूर कौन करता है, कौन करेगा इस कमजोरी को दूर? तो कमजोरी को गुरु दूर करता है, क्योंकि गुरु ने ठेका लिया है कमजोरी दूर करने का। अब ठेका भी ऐसी बात है कि शायद आज के लोगों को शायद समझ में नहीं आए। तो यह गुरु का कमिटमेंट है, गुरु ने गारंटी ली है, गुरु ने कॉन्ट्रैक्ट लिया है। गुरु इज अंडर द कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू रिमूव द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ द शिष्य। उसके जो जीवन में जो कमियां हैं, उसके जीवन में जो दोष है, गुरु उसको दूर करने का गुरु ने कॉन्ट्रैक्ट लिया है। और उसका साक्षी कौन है? उसका साक्षी परमात्मा। ये राम का नाम उसका साक्षी, उसके इसके ऊपर स्टैंप राम के नाम की लगी हुई है। तो है ना बात। तो अमृतवाणी सत्संग में क्या है, अभी थोड़ा ही समय मुझे 5 मिनट गुरुजी आपके मेरे लिए बचेंगे? आपके लिए नहीं बचेंगे, आज तो आपको हम बोलने नहीं देंगे, है ना, बराबर है ना।
अगर आपकी आज्ञा हो आप तो। 11:30 बजे खत्म करो, 12 तक मैं लेके जाऊंगा। और तो अगले संडे से फिर संडे भी अपना है, सत्संग भी अपना है, भक्त भी अपने हैं, और ये जीवन भी अपना है, और ये आनंद भी अपना है, ये मस्ती भी अपनी है, और ये राम नाम भी अपना है। तो क्या होता है कि अमृतवाणी सत्संग में जब आदमी पहले आता है तो क्या वो पूरी जानकारी लेके समझ के आता है, बराबर? क्या समझ के आता है कि भाई हाँ, ये एक ऐसा सत्संग है भाई, यो बड़ो कड़ो काम है भाई। कड़ो काम मतलब मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं कि वो बड़ा पावरफुल सत्संग है। तो यहां जाने से क्या आदमी का काम पट जाता है, वो दूसरे को भी क्या होता है, लेकिन ये क्या पट जाता है मतलब ये कोड वर्ड है, ये मारवाड़ी भाषा में व्यापारी लोग का पारक जी कोड वर्ड है ये, कि भाई इधर सत्संग में आने से काम पट जाता है। वो ब्रैकेट में कोड वर्ड का मतलब क्या है कि काम पट जाता है। हा? पट गया मतलब दफना दिया, बराबर ना? जो प्रॉब्लम था वो दफना दिया, जो फ्लैट अपने को खरीदना था उसका पेमेंट हो गया, तो फ्लैट आपका हो गया, लफड़ा खत्म हो गया, बराबर है सब। तो वो पता करके आता, लेकिन क्या होता है जब उसको गुरु से वो दीक्षित हो जाता है तो उसके भीतर धीरे धीरे राम नाम की, गुरु का दिया हुआ मंत्र की भक्ति अंदर फूटने लगती है। तो उसको समझ में आ जाता है कि ये ऐसा दरबार है, गुरु का सच्चा दरबार है, ऐसा पावरफुल दरबार है कि यहाँ जो मांगेंगे बिना मांगे ही जब चीज मिलती है, तो क्यों ना फिर गुरु से ऐसी चीज मांगे कि जो परमानेंटली हमारे पास रहे। तो क्या करना कि गुरु से भक्ति मांगना। जब भक्ति मांगो तो क्या होगा कि उसकी कृपा मिलेगी, उसकी कृपा मिलेगी तो जीवन में आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है ना? तो यहां क्या होता है कि भाई अच्छी बात को दोहराना चाहिए कि पहले स्कूटर भी दिखता नहीं था, यहां भी गाड़ियों की लाइन लगी हुई है ना? तो हर हफ्ते 3-4 गाड़ियां लोग आते हैं, अपना गाड़ी का पूजा करा के उस आशीर्वाद लेके जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो उसको ताबीज के रूप में वो गाड़ी में माला भी बांध देते हैं। तो क्या होता है उसका एक्सपीरियंस कि जो लोग गाड़ी यूज करते हैं वो अक्सर यही कहते हैं कि हमारा एक्सीडेंट होने वाला था लेकिन बाल बाल बच गया। और कभी कोई दुर्घटना घटनी होती है तो वो कहता है कि भयंकर एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी का टोटल लॉस हो गया, लेकिन जो लोग अंदर 4 लोग बैठे थे उनको खरोज भी नहीं आई। ठीक है ना? तो उसको खरोज भी नहीं आई। लेकिन सिर्फ ये माला जो ताबीज का काम नहीं करती है, ये क्या होता है कि ये गुरु महाराज कहते हैं कि ये पारसमणि भी है। तो जो गाड़ी में जिसके अंदर में ये माला ताबीज के रूप में लगाई जाती है, तो अगर आप देखो ना तो वो गुरु की जो ये पारसमणि है तो वो लोहे को छूते सोना हो जाता है, पारसमणि छुएगी तो आपकी गाड़ी भी सोने की हो जाती है। सोने की गाड़ी हो जाती है, उसका मतलब क्या है? अभी आपने सुना होगा, ये क्रिकेटर लोग ने बताया कि वहां पर वर्ल्ड कप में जो क्रिकेटर गए हैं उनको मर्सिडीज में जो रियल गोल्ड की गाड़ी में उनको वहां पर घुमाया उसके अंदर में। हाँ, तो उन्होंने अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझा। लेकिन मैं कहता हूं कि आप तो सबसे बड़े सौभाग्यशाली है कि आपकी गाड़ी को गुरु ने सोने की गाड़ी बना दिया। कैसे? कि जब आप उस गाड़ी में बैठ के कोई काम में जाते हो तो आपको सफलता मिलती है। तो हो गई ना आपकी गाड़ी सोने की, हो गई कि नहीं? बराबर है ना? तो वो सुई उधर 11:30 पे आ गई। डॉक्टरों ने भी बोला है, और गुरुजी को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अब उसको आगे अपन लेके नहीं जाते हैं। तो खाली फिर एक बार उतना ही दोहराता हूं कि कृपा बरसा देना तू सावन आया।